नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 7th चैप्टर नेशनल इनकम एंड टुडेज टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन विच वी आर गोइंग टू सी इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। देखिए यहाँ इन्होंने और एक नाम बोला ये मेथड को, फैक्टर कॉस्ट मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। दिस मेथड एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। सो यहाँ इन्होंने बोला है कि जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे जो जितना भी इनकम हमें मिलता है वो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। सो यहाँ से आपको दो बातें ध्यान में रखना है, एक तो इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। According to this method, income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up। तो सभी सिटीजन जितना भी इनकम कमाते हैं वो सभी इनकम्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। According to this method, the income payment received by all the citizens of a country in a particular year are added up, that is income that accrued to all factor of production by way of rent, wages, interest, profits। देखिए there are 4 factor of production, that is land, labor, capital, entrepreneurs। सो लैंड के माध्यम से जो इनकम हमें मिलता है दैट इज द रेंट, लेबर से मिलेगा वेजेस, कैपिटल से मिलेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेनर को मिलेगा प्रॉफिट्स। सो ये सभी को जब हम लोग एक साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम। According to this method, the income payment received by all the citizens of a country in a particular year are added up, that is income that accrues all factor of production। देखिए यहाँ income that accrues all factor of production by way of rent, wages, interest and profits are added together, but income received from ट्रांसफ़र पेमेंट आर इग्नोर्ड। तो ट्रांसफ़र पेमेंट से जितना भी इनकम हो रहा है उसको इस मेथड में इग्नोर किया जाएगा, बाकी फैक्टर से जितना भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स आ रहा है ये सभी को ऐड किया जाएगा। तो जब हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट बात करते हैं तो उसमें कौन से आइटम्स इंक्लूड है, तो स्कॉलरशिप है, गिफ्ट्स है, डोनेशन है, चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये सभी इनकम्स ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या होता है, इंक्लूड होता है। द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। देखिए अभी नेशनल इनकम काउंट करते वक्त ये सभी इनकम्स, रेंट, वेजेस या इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट ये डेटा गवर्नमेंट को अवेलेबल कैसे होता है, तो यहाँ उन्होंने बोला है, देखिए इसको ध्यान दीजिए थोड़ा। फॉर इंस्टेंस द इनकम रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम। जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग कंपनीज का बनाया जाता है तो उससे गवर्नमेंट को ये सब डेटा मिल जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ सोर्स ओनर and reflected in the production of the total output of goods and services during a given time period। तो देखिए जो मैंने बात किया था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है,
तो यहाँ उन्होंने देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया है, thus GNP according to the income method is calculated as follows. रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम मतलब जो भी इनकम हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से कमाते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम, एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ये सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूजफुल रहेगा. प्रिकॉशन, जब आप ये मेथड यूज करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेना जरूरी है? वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन. देखिए फर्स्ट पॉइंट इसके पहला भी मैंने एक्सप्लेन किया है. ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड. Second point, all unpaid services like services of housewives, teacher teaching her or his child should be ignored. देखिए जैसे सेल्फ अनपेड जो सर्विसेज है, जैसे हमारी मम्मी हमारे घर में सर्विस देती है तो वो एक हाउसवाइफ का जो सर्विस है जिसके लिए हम लोग मम्मी को कुछ पेमेंट नहीं करते सैलरी वेजेस, तो ऐसे सर्विसेज को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है. टीचर अपने खुद के बेटे को बेटी को पढ़ाती है, ऐसे सर्विसेज भी यहाँ इंक्लूड नहीं किए गए. थर्ड पॉइंट, एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार हाउस शुड बी इग्नोर्ड. तो सेकेंड हैंड गुड्स को भी यहाँ इग्नोर किया है. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट एड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम. सो शेयर सेल करके, बॉन्ड सेल करके जो इनकम मिलता है वो भी नेशनल इनकम काउंट करते वक्त इनकम मेथड में इग्नोर किया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, रिवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज ओनली अ ट्रांसफर इनकम. सो देखिए यहाँ रिवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज ओनली अ ट्रांसफर इनकम. सिक्स्थ पॉइंट, undistributed profit of companies, income from government property and profit from public enterprise such as water supply should be included. तो ये जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होगा कंपनी का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज जैसे वाटर सप्लाई करके वगैरह जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उससे मिलने वाला इनकम इंक्लूड किया जाएगा. 7th point, imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included. देखिए कल हमने बोला था कि फार्मर जो खुद के मतलब वो जो खेती करता है उससे जो प्रोडक्शन निकलता है उसमें से कुछ पार्ट वो खुद के यूज़ के लिए रखता है, तो ऐसे पार्ट को यहाँ क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है. या खुद के घर में रह रहा है, imputed rent of owner occupied houses should be included. In India, National Income Committee of the Central Statistical Organization uses income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and domestic services. तो इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नेशनल इनकम को काउंट करती है. ये काउंट करते वक्त वो सभी फैक्टर्स को मतलब ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल एंड लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी के जो इनकम से उसको क्या करते हैं, ऐड करते. सो आई होप दोस्तों इनकम मेथड आपको समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.